देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। शुरू हो चुका है खबरों का सिलसिला आपके फेवरेट मॉर्निंग शो में, जिसमें देश दुनिया की हर बड़ी खबर आगे आपको बताएंगे और साथ ही साथ आपको फिटनेस का मंत्र भी देते हैं। आपको कहते हैं कि सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि फिट है तो हिट है। और खबर मिल रही है कि देश का एक हिस्सा जो है वहां प्री मॉनसून बारिश देखने को मिल रही है। कई इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ ये जो प्री मॉनसून बारिश है, इसके बाद कई राज्यों में बारिश के बाद यूपी, महाराष्ट्र, गोवा में जलभराव की स्थिति बन गई है। रिहायशी इलाके तक में पानी भराया है। तो आपको बता दें कि बेंगलुरु में हालात ये है कि वहां भी झमाझम बारिश हो रही है। इसके अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां बारिश हो रही है। देखिए, कर्नाटक, तमिलनाडु में झमाझम बारिश, यूपी, महाराष्ट्र, गोवा में भी बादल कई हिस्सों में बरसे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तमाम राज्यों में प्री मॉनसून की बारिश ने गर्मी से राहत जरूर दी है, लेकिन कर्नाटक में आज बारिश का रेड अलर्ट है, जिसमें हो सकता है कि जबरदस्त बारिश कर्नाटक के कई हिस्सों में देखने को मिले। तो गोवा में भी प्री मॉनसून बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में भी आधे घंटे बारिश हुई, जिससे कि पूरा इलाका बताया जा रहा है कि जलमग्न हो गया है। 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु और कर्नाटक की ये तस्वीरें, जहां प्री मॉनसून बारिश ने हालत खराब कर दी है। और बारिश का सबसे बुरा हाल श्वेता महाराष्ट्र में हुआ है। पुणे समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां बारिश से लोगों को तापमान में गिरावट से गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बयां कर रही है कि वहां भी हालात जो हैं वो खराब होते जा रहे हैं। लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कहीं देखिए जो साइन बोर्ड्स हैं वो गिर गए हैं, जिसकी वजह से वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो कहीं पर जो जलभराव की वजह से लोग अपने घरों में ही कैद होकर रह गए हैं। बारिश के दौरान सीगढ़ फ्लाईओवर पर करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला। पूरा फ्लाईओवर गाड़ियों से पटा नजर आया। अंधेरी सबवे में जहां बारिश से पानी भर गया, गाड़ी डूबी नजर आई। नवी मुंबई में भी बारिश की वजह से कॉलोनियां जलमग्न दिखाई पड़ी। बारिश के चलते वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर भारी जाम देखने को मिला। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भिवंडी और पुणे में भी बारिश से लोग बेहाल नजर आए। और 5 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। अंधेरी सबवे, नवी मुंबई, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे, भिवंडी और पुणे की तस्वीर जो बता रही है कि महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में बारिश हुई है और बारिश के बाद हालात जो है वो खराब होते नजर आ रहे हैं। लोगों की परेशानियां बढ़ती दिख रही है। आज भिवंडी शहर में 1 घंटे की बारिश हुई। पूरा शहर में पानी हर जगह भर गया, हर गली मोहल्ले में पानी भर गया। लेकिन जो कॉरपोरेशन हर साल मानसून से पहले 2 करोड़ का बजट लाती है कि नाला सफाई के, लेकिन ये नाला सफाई कहाँ जाता है, ये पैसा कहाँ है, ये किसी को नहीं पता। बारिश का पानी जमा था, गंदा पानी, जो कि इतना पैसा टेंडर पास होता है करोड़ों रुपया गटर साफ करने के लिए, कहीं मेरे को कोई फायदा दिखाई नहीं दिया है। जो कि नई गटर बनी, तोड़ तोड़ के 2-2, 3-3 मरतबा बनाया जा रहा है। ये जनता का पैसा है। सिर्फ 1 घंटे की बारिश में पूरा शहर तहस नहस हो गया। अभी तो पूरा सीजन बाकी है, अभी आगे क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम। आप रोड पे निकल जाओ, कोई सही से चल नहीं पाएगा, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, क्योंकि खड्डे नाला की कोई पूरे भिवंडी के नाले की सफाई हुई नहीं है। गुजरात एटीएस में भी ऐसे 2 हैकर्स को पकड़ा गया है और सरकार की 50 से ज्यादा वेबसाइट को इन्होंने हैक करने की कोशिश की थी और अब जाकर इनकी गिरफ्तारी हुई है। जब इनसे पूछताछ होगी तो कई और खुलासे होंगे। एक के बाद एक देखिए एक्शन देखने को मिल रहा है। धरपकड़ जारी है। अलग अलग राज्यों से न सिर्फ पाकिस्तान के लिए जासूस करने वाले पकड़े जा रहे हैं, बल्कि जो भारत सरकार के वेबसाइट को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, अन्य वेबसाइटों को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी अभी 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन इनसे पूछताछ में और भी खुलासे होंगे। तो वेबसाइट्स को हैक करने की कोशिश कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और इन दोनों हैकर्स को धर दबोचा गया है। जासूसी शहजाद की ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ साइबर जंग। गुजरात एटीएस ने हैकर्स को धर दबोचा। 12वीं फेल जसीम अंसारी निकला खिलाड़ी। 50 से ज्यादा वेबसाइट पर DDoS अटैक। गुजरात एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वेबसाइट को हैक करने वाले 2 आरोपियों को धर दबोचा है। ये दोनों ही आरोपी 12वीं फेल हैं, लेकिन इन दोनों ने भारत सरकार की 50
से ज्यादा वेबसाइटों पर DDoS अटैक किया था। इन शातिर हैकर्स के निशाने पर फाइनेंस, डिफेंस, एविएशन से लेकर राज्य सरकार की वेबसाइटें थी। इस दौरान हाई इंडिया वी जस्ट टुक डाउन योर शील्ड एंड सर्वर्स जैसे मैसेज टेलीग्राम ग्रुप एनोन शेख पर पोस्ट किए गए। ये जसीम शाहनवाज अंसारी जो कि नडियाड का है और इसके साथ में एक दूसरा माइनर लड़का है, ये दोनों मिलकर के एक अनोन सेक नाम से एक टेलीग्राम चैनल चला रहे हैं और इस टेलीग्राम चैनल पर ये लोग इस तरह के एविडेंस डालते हैं जिसमें बताते हैं कि इन लोगों ने विभिन्न चीजों को उपयोग करके इन लोगों को ये लोग वेबसाइट्स को हैक कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। विभिन्न वेबसाइट्स पे DDoS अटैक करते थे। गुजरात ATS ने इनपुट के बाद इन आरोपियों पर शिकंजा कसा। बताया जा रहा है कि जासूस शहजाद से पूछताछ के बाद इनके नेक्सस का खुलासा हो पाया है, जो पाकिस्तान के संपर्क में है। ऐसी जानकारी है कि अभी ATS के रडार पर 21 और संदिग्ध हैं, जिनमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। ऐसी जानकारी है कि ये सभी पाकिस्तान को यहाँ की खुफिया जानकारी देते थे। और देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति चल रही थी, उसके बाद भारत पाकिस्तान की नस्ल पिटाई कर रहा है। तरह से घायल हुआ है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही जगह पर आतंकियों पर अटैक्स किए जा रहे हैं। तो अज्ञात हमलावरों ने हमजा पर हमला किया है और उसे अस्पताल में भर्ती फिलहाल करवाया गया है। लेकिन ये राइट हैंड बताया जा रहा है हाफिज सईद का, जिसके ऊपर ये अटैक हुआ है। सवाल ये कि आखिर पाकिस्तान आतंकियों की सफाई की कसम किसने खा रखी है और कौन है जो एक एक कर इन आतंकियों को अपना निशाना बना रहा है। सैफुल्लाह के बाद अब हाफिज सईद के राइट हैंड आतंकी आमिर हमजा पर भी जानलेवा हमला हुआ है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। हाफिज सईद के करीबी आमिर हमजा पर हमला। पाकिस्तान में 48 घंटे के अंदर दूसरे आतंकी पर हमला। पाकिस्तान में एक के बाद एक आतंकियों पर कौन जानलेवा हमला कर रहा है। 2 दिन के भीतर की पाकिस्तान में लश्कर के 2 बड़े आतंकियों को निशाना बनाया गया। 2 दिन पहले सिंध में लश्कर के आतंकी सैफुल्लाह की हत्या और अब हाफिज सईद के करीबी आमिर हमजा पर लाहौर में जानलेवा हमला। आमिर हमजा आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का सह संस्थापक है। इस जानलेवा हमले में आमिर हमजा के शरीर पर कई चोटें हैं और हालत नाजुक बनी हुई है। आमिर हमजा हाफिज सईद का करीबी माना जाता है और वो मुंबई हमले का मोस्ट वांटेड अपराधी है। हमजा अमेरिका की हिट लिस्ट में भी शामिल है। हमजा लश्कर के मुखौटा संगठन जमात उद दावा का भी प्रमुख है और वो मुख्य तौर पर लश्कर के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फंडिंग उगाने का काम करता है। पिछले 2 वर्षों में पाकिस्तान में कई आतंकवादियों की रहस्यमयी हत्याएं हुई हैं, जिनमें से अधिकांश भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। ऐसे में आतंकी सैफुल्लाह की हत्या और अब आमिर हमजा के ऊपर जानलेवा हमले से एक बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जिस पद पर हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो जब इस तरह की बातें करेंगे तो बीजेपी अब हमलावर हो गई है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए सर। पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक सेना और देश एकजुट रहा। आतंक के गुनाहगारों को चुन चुन कर मार रही सेना को पूरे देश ने समर्थन किया, लेकिन सियासी दल हैं कि वो अभी भी सियासत से बाज नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। खड़गे ने कहा कि पहलगाम का हमला सरकार की लापरवाही से हुआ। खड़गे ने कहा कि जब इंटेलिजेंस ने किसी हमले का अलर्ट किया था तो सरकार क्यों नहीं चेती। इतना ही नहीं, खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को छूट-मूट युद्ध बताया। ಈಗೇನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಚುಟ್ಪುಟ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೇನು ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। एक तरफ जहां कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है तो वहीं बीजेपी नेता ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से गदगद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना ने बड़ी सटीकता के साथ आतंकवाद की जड़ों पर अपने हथियारों का इस्तेमाल किया है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान विकृत है, जिसकी नियति मरना और सड़ना है। भारत ने पिछले आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी और सफलतापूर्वक पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के ठिकानों पर प्रहार किया और बड़ी संख्या में आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। कि बीच का
ब्रिक्स बन जाना वह संस्कृति है और बीच का सड़ गल करके समाप्त हो जाना यही है विकृति। भारत उस संस्कृति का प्रतीक है और यह विकृति पाकिस्तान है जिसकी नियति मरना है, जिसकी नियति सड़ना है। एक तरफ जहां पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर और आतंक के खिलाफ भारत के सख्त पलटवार से गौरवान्वित है, तो ऐसे समय में सियासी दल राजनीतिक बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि सेना के शौर्य पर कब तक सियासत होगी। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 10,000 फीट की ऊंचाई से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और भारत के हमले में पाकिस्तान के कई पोस्ट जो हैं उसके पर खर्चे उड़ गए। भारतीय पोस्ट से हमारी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी की। हाई एल्टीट्यूड के एरिया में किस तरीके से भारतीय सेना तैयार रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई टोल फ्री नंबर 1064 पर दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की गई। शिकायतकर्ता का कहना था कि उनकी बहन की कृषि से जुड़ी कुछ समस्याएं थी जिसको लेकर के रिश्वत की मांग की जा रही थी। अब पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी दृढ़ता से कार्य कर रही है। पिछले 1 माह से ही 5 से अधिक रिश्वतखोर कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ा गया, जबकि पिछले 3 वर्षों में 150 से अधिक भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे आपको दिखाएंगे मूसलाधार बारिश से कहां मुसीबत लोगों को झेलनी पड़ रही है, अलग अलग राज्यों की तस्वीरें। In association with DBS Global University Dehradun, converging AI and passion into business. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है।